दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नए संसद से जुड़े विवाद की इनसाइड स्टोरी। आखिर पार्लियामेंट से रिलेटेड विरोध क्या है और सरकार के समर्थन में कौन है और कौन नहीं, इसके बारे में हम जानते हैं। आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की पूरी कहानी। विपक्षी दल इसका क्यों बहिष्कार कर रहे हैं? अब तक किन किन दलों ने संसद भवन के उद्घाटन के समारोह में शामिल न होने का फैसला लिया है और सरकार के समर्थन में आखिर कौन कौन है? देश के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को हुआ है। इसको लेकर सियासी पारा हाई है। कांग्रेस समेत विपक्ष के 21 दलों ने इस उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया है। वहीं 25 दलों ने उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनने की हामी भरी है। दो मुद्दे जिन पर विपक्ष का विरोध है वह ये है। पहला मुद्दा यह है कि उद्घाटन पीएम मोदी क्यों कर रहे हैं। दरअसल विरोध करने वाले विपक्षी दलों का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री की बजाय राष्ट्रपति को करना चाहिए। इनकी ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार संविधान और संवैधानिक पद का अपमान कर रही है। और दूसरा मुद्दा है संगोल की स्थापना पर विवाद। केंद्र सरकार ने नए संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में संगोल की स्थापना करने का फैसला लिया है। ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थापित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, नया संसद भवन हमारे इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का सुंदर प्रयास है। इस अवसर पर एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे संगोल का अपमान बताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर दावा किया था कि इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी और पंडित नेहरू ने संगोल को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक कहा था। जयराम रमेश ने कहा है कि मद्रास प्रांत के एक धार्मिक प्रतिष्ठान ने अगस्त 1947 को पंडित नेहरू को यह राजदंड सौंपा था, लेकिन इसे सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में वर्णित नहीं किया गया था। कांग्रेस ने ये भी कहा है कि संगोल मामले को उठाकर भाजपा तमिलनाडु में राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ऐसा बोलकर तमिल और भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का अपमान कर रही है। अब हम जानते हैं कि विरोध के सियासी मायने क्या है। इसे समझने के लिए राजनीतिक विश्लेषक संजय मिश्र ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है जब संसद भवन या इससे जुड़े किसी इमारत का शुभारंभ प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इससे पहले भी कई उदाहरण हैं जब कांग्रेस शासन में ऐसा हो चुका है। इसके अलावा राज्यों में कई संवैधानिक इमारतों का शुभारंभ राज्य की सरकार ने खुद से किया। यहाँ तक कि सूबे के राज्यपाल को भी नहीं बुलाया गया। विरोध करने वाले दल दिखाना चाहते हैं कि मौजूदा सरकार राष्ट्रपति का सम्मान नहीं कर रही। आइए हम जानते हैं कि कौन कौन से दलों ने संसद भवन के उद्घाटन में हिस्सा लिया। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राजनीतिक दल शिवसेना, मेघालय की नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जन नायक पार्टी, अन्नाद्रमुक, IMKMK, आजसू, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, मिजो नेशनल फ्रंट, तमिल मनीला कांग्रेस, ITFT त्रिपुरा, बोडो पीपुल्स पार्टी, पट्टाली मक्कल कच्ची, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, अपना दल और असम गण परिषद ने 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन में भाग लिया। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले गैर एनडीए दलों ने लोक जनशक्ति पार्टी, बीजू जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, युवाजन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी, अकाली दल और जनता दल सेक्युलर शामिल हैं। आइए अब जानते हैं कि किन हस्तियों को इस उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया गया है। दरअसल दोनों सदनों के मौजूदा सदस्य के अलावा लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सभापति को भी न्योता भेजा गया है। उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया। सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिवों को भी निमंत्रण भेजा गया। नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार बिमल पटेल और प्रतिष्ठित उद्योगपति रतन टाटा को भी आमंत्रित किया गया है। सूत्रों की माने तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर बधाई संदेश जारी कर सकते हैं। और तो और फिल्मी सितारों और खिलाड़ियों सहित कुछ प्रमुख हस्तियों को भी निमंत्रण भेजा गया। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब